बड़की माँ, हमू बाबा के दर्शन करे जाइबे। दीदी, रोहित इतना जल्दी स्कूल से कैसे आ गयो? रोहित ने बताया है कि पहाड़ी वाले मंदिर में कोनो संत आयो है। सब मास्टर और बच्चे लोग दर्शन करने गए हुए। ये ले जल्दी छुट्टी हो गई। उन्मंता यह के घर लेके आए। देखा ना कितना जिद करत बा, कहत बा हमू दर्शन के जाइबे। दीदी, अभी हम मंदिर में पूजा करत रहली कि एक देवी जैसी कन्या आके कहने लगी कि पहाड़ी वाले महापुरुष के दर्शन करी आओ, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। काहे ना हम भी वो महापुरुष के दर्शन करी आए। हमार मन कहत हो कि विजय के बारे में वो जरूर कुछ जानकारी दी है। अरे पगली, वो को हम कहाँ कहाँ नहीं खोजे। वो निर्मोही तो ऐसे गए कि पलट के देखा भी नहीं कि भैया भाभी जिंदा भी बाटे कि मर गई ले। ठीक बा, अगर तू कहत हो तो हम तुम्हारे जेठ जी से बात करबे। भगवान करे कि तोहरा कहना सच हो जाए। देखा बेटवा, जिद नहीं करत हैं। तुम्हारी बड़की माँ तुम्हारे बड़े बाबूजी से बात करे गईली हैं। हम भी बाबा के दर्शन करे जाइबे। सच्ची? पहले हम बड़के बाबूजी के पास जात हूँ। मुनीम जी, अब तक कितना बोरा गेहूं गोदाम से निकाल के बेचे हो? मालिक 50 बोरा निकाले रहा, लेकिन बाजार के भाव ठीक न रहने के कारण 10 ही बोरा बेच पाया हूँ। बाकी का 40 बोरा वापस गोदाम में रखवा दिया हूँ। और ये रहे 10 बोरा के पैसे फुफू करके। सर जी पैसे गिन के तिजोरी में रखिए। जी मालिक। सुनिए जी, आपके तो खाइले पियले के कुछ होश रहत नहीं, लेकिन बेचारा मुनीम जी और सज्जू भैया के तो भूखी मत मारो। अरे अभी ये काम खत्म हुआ है, छुट्टी करी के हम आ ही रहे थे, लेकिन तू अचानक यहाँ कैसे? एक तो बात करे आइल बाटी। सुन लिया, पहाड़ी वाले मंदिर में कोनो बहुत बड़ा संत आइल बाटे। हाँ ठकुराइन, सुनता मऊ बाटी क्यों सबके दिल के मुराद पूरा कर देत बाटे फू फू करके। बहू कहत रही काहे ना हम लोगन भी वहाँ हो आई। शायद विजय के बारे में कोनो जानकारी मिल जाए। हम सबके दुख का रोग लगा के चला गई विजय। हम ओके बहुत खोज ली, अब तक हार गई। तारा, तू तो ओके देवर नहीं बेटा समझ के पालत रही ना, लेकिन हमरी तुम्हारी तकदीर माँ औलाद के सुख ना ही लिखल रहल। अब वो हमरा कैसे बन सका था? ऐसे न कहो जी, विजय कहीं भी रहे सुखी रहे और हमरे आपके दिलों में बसा रहे। एक ना एक दिन वो जरूर मिल जाए। सुनी जी, काहे ना चली के हम बाबा से मिल लिया। अच्छा, अगर तोरे सबके यही इच्छा बा तो हम वहां भी चलत हैं। सभी लोग तैयार हो जाओ। बाबूजी हाँ कही भी है, चला बड़की माँ जल्दी से तैयार हो जा। हम जानत बाटी हम गुनाहगार हैं। आज 5 बरस से हम पश्चाताप की आग में जलत बाटी। दीदी और जेठ जी सहारा न दिले होते तो शायद हम जिंदा भी न रहती। हमरे स्वामी, हमरे देवता, तुम्हारी निशानी, तुम्हारा बेटवा हमरे पास बा। अरे हमरी बहना, हमरी लाडो, तू फिर से काहे रोत बाटू? चला चला आंसू पोछा। भाभी तो है बुलावत बाटी। कौनो पहुंचे हुए महाराज गांव के बाहर डेरा डारे हैं। पता नहीं, हमार मन कहत बा कि विजय बाबू के बारे में कौनो अच्छी खबर मिले वाली बा।
साधु पुरुष के भूखे प्यासे बैठल, और ऐसा तो कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकेला। हमको तो लागत है भैया अपन गांव के किस्मत ही बदले वाली है। हाँ, और लोटवा के देखा इनमें रखल दूध जमकर दही हो गई, पर एक पिए के तो दूध छुआ तक नहीं, मुएले नहीं, छूलन तक नहीं। अरे लखू भाई, हमें तो ये जरूर कोनो पाखंडी ढोंगी डाकत बा। काहे कि 2 दिन तक बिना खाए पिए केहू आदमी जिंदा नहीं रह सकत बा। चुप रहा, पहली बार कोई मनई गांव के कल्याण खातिर आइल बा और तू ओके ढोंगी बता बड़ा। बहुत दिन तक तू गांव वालन के बेवकूफ बनैला, अब ज्यादा बकर बकर कैला ना तो उठा के फेंक दे गंगा में। नंगा, अरे नहीं नहीं नहीं, हमार प्रिय जजमान, हमने कहले के मतलब ई बाकी तनिक ठोक बजा के साधु के परखला। अगर ये सचमुच में पहुंचल महात्मा है तो हम खुद इनके सेवा करके तैयार बाटी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय नमः। महाराज, हमरे बिछड़ गए देवर विजय हमें मिलाए देवो। कहीं कोनो ओ का आता पता नहीं, हम बहुत परेशान बाटी। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करत है, हमरे विजय से मिलाए देवो महाराज। महाराज, यह दुखियारी का दुख हर ला, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे का छुपल बा? बहुत उम्मीद लेके आपके पास आइल बाटी, हमें खाली हाथ मत लौटावा। नहीं भाभी नहीं, हम पापी हैं भाभी, पापी पर और पाप काहे चढ़ावल चाहत हो आप? विजय। हाँ भाभी, हम आपका भागा विजय डर डर के ठोकर खाए रहल बाटी, सिर्फ यही बतावे के खातिर कि हम निर्दोष हैं भाभी। हम कुछ भी नहीं कैली भाभी, हम निर्दोष हैं। हमें पता हवा कि तू निर्दोष बाटा। अच्छा भवा कि तोहार भैया या नहीं यार, वरना तोहारी हालत देख के उनका छाती फट जाता। हाँ विजय बाबू, बड़े सरकार तोरे बिना पागल सा हो गए हैं, तुमसे मिलके वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माई बाप बच्चन के डांटा थे, तहे का मतलब ये नहीं भवा कि बच्चा घर छोड़ के चल जाए, और तू घर छोड़ के चल गई ना। हम तो हर ई भूल माफ कर दी हली, और देखा पारो के घर के बहू बना ली हली। देखा वो तो से मिलने आइल बा। नहीं भाभी नहीं, यही औरत के कारण हमरे घर में दरार पड़ी गई। हम एके कभी माफ नहीं कर सकत हूँ। अनजाने में भाई भूल के लिए माफी चाहत हूँ, हमें माफ करे दा, वरना हम मर जाए। औरत तो हारी बच्चा बिन माँ के हो जाए। माफ कर दे, बड़ा प्यारा बिटवा हो तुहार। जब तू घर छोड़ के चली गई ना, तब तोहरे बेटवा के देख के हम जिंदा रहनी। याद कर जब शादी के बाद हम पहली बार घर में आईली, तू छोटा सा रहला। सदा सुखी रहा बेटा, सदा सुखी रहा। भगवती मैया हमरी बहू के इतना शक्ति दे कि यह घर का जिम्मेदारी निभा सके। बेटी, ये हमार दुर्भाग्य हो कि आज तुहार साथ जीवित नहीं है, वरना आज हमारी जगह वो तुहार स्वागत करती। खैर, जवन ईश्वर के मंजूर। बेटी, आज हम तुम्हें एक और जिम्मेदारी सौंपत बाटी। यह बिन मां के बच्चा विजय के तुहरे स्नेह और ममता के जरूरत बा। तू अपनी ममता के आंचर यह के सिर पर डाल दा बेटी। हमके तोहरा से और कुछ ना चाहिए। दीदी, ये हमारी बड़ी बहन पार्वती है। विजय के माई के स्वर्गवास के बाद आज तक यही हमारे घर संभाले रखी। सौभाग्यवती रहा बेटी। दूधन नहा पूतन फरा, भगवान सुहाग बनाए रखे। हमरे दिल में यही अरमान बा, भगवान तो है सब तरह सुखी रखे बेटवा। हमार वर्तमान और भविष्य दोनों यह वक्त तोहरे घूंघट में कैद बा।
का हम अपने जिंदगी के एक झलक देख सका था? हमें कोई जवाब नहीं मिलल, और ये घूंघट की वजह से हम चेहरे का भाव भी नहीं पढ़ सका था। का ऐसा नहीं लागत हो कि ये घूंघट हम दोनों के बीच में दीवार बना हुआ हो? अब अगर ये दुश्मन के हटाए के अपने चांद से मुखड़े का दीदार करवाए दा तब बड़ी मेहरबानी होवे। लगत है नेग यानी मुंह दिखाई चाहे, हाँ? तो एक नहीं, दोनों हाथ बाहर निकाला, कहे कि नेग बहुत भारी बा। मर्द के शान और इज्जत उनके सिर की पगड़ी होता। आज हम आपन और अपने खानदान के शान, इज्जत, मान, मर्यादा सब तो के सौंपत बाटे। देखिए ये पे आंच ना आवे, हमें कबो नीचा ना देखे के परे। आपका ये नायाब तोहफा सर आंखों पर, आपकी ये तोहफा पर, आपकी ये दासी की जिंदगी का एक एक पल, एक एक सांस कुर्बान बा। जे दिन कुल की मर्यादा पर आंच आवे की बात हुई, वो दिन हमारी जिंदगी की आखिरी दिन हुई। तारा, तू जितना सुंदर बाटू उतना ही समझदार भी। लगत तैयबा की दुर्गा मैया एक अनमोल रतन हमारी झोली में डाल दे लेन। हम दुर्गा मैया के लाख बार आभारी बाटे। अरे नहीं ना, नहीं, अब ऐसा जुलम मत करा। तोहरी जगह हमरे पाँव में नहीं, हमरे दिल में हा। अरे हनुमंता जी तू जल्दी से जाए के गैया के चारा डाल दे और दूध निकाले के तैयारी कर। जी मालिक। सौभाग्यवती रहा। मालिक काम तो सब पहले से ही भया पड़ा है। के कैलस? बाबूजी, हम गैया को चारा भी डाल दी हली, दूध भी निकाल ली हली और गोबर भी उठा ली हली। हमसे कोनो गलती तो ना भई बाबूजी? बेटी, हमार मतलब ई नहीं बा। हम तो ई सोचत बाटी कि अब तोरे हाथ के मेहंदी भी ना सुखल और अब तू ई सब। अपने घर गृहस्थी के काम में कबो मेहंदी रुकावट नहीं होते है बाबूजी। आप स्नान कर लें, हम नाश्ता तैयार करत बाटी। बहू, हाँ? ई चाबी हमरे घर और भंडार के हो, अब तू ही एका भी रखो। अरे रखा बेटी, माता भगवती तुहार रक्षा करी है। जीती रहो, जा। सरपंच जी, भगवान हमरे साथे बहुत अन्याय कैले। पहले तो हमार बहन पार्वती विधवा हो गई, फिर हरीश के माई छोट से विजय के दुनिया में छोड़ के स्वर्गवासी हो गई। दुखों का पहाड़ टूट पड़ल। लेकिन सरपंच जी फिर से भगवान पे भरोसा होए लागल। काहे कि हमरे ये घर में सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी जैसन बहू आ गई। ये तो बहुत खुशी के बात बा ठाकुर साहब। भगवान करे कि यह हवेली के खुशियां सदा बनल रहे। सरपंच चाचा, जब ये घर में लक्ष्मी जैसन बहू आए गइल बा तब पार्वती के का जरूरत हो? अरे ई तू का कह रहल बाटू बहिना? देख दीदी, बहू अपने जगह होली और बहन अपनी जगह, और तू इतना जल्दी जाए के तैयारी काहे कैलू? नहीं भैया, हम कौनो नाराज नहीं बाटी।
दरअसल बहू आए के सब जिम्मेदारी संभाल लिहलीन। हम अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो गईली। अब हमके काशी लौट जाए के चाहिए। दीदी, अगर तू यहाँ कुछ दिन और ठहर जातू तो हमें बड़ा खुशी हो। शिवरात्रि भी आ गई है, थोड़ी का मन भी उचाट गया हो, इसलिए भैया अब हमें जाए दा। ठाकुर साहब, पार्वती का मन तो पूजा भक्ति में लागल बा, तो आप रुकावट न डाली, इनके जाए दी। ई यहाँ रह के आपके बहुत सेवा कर चुकले। ऐसन बात नहीं है सरपंच जी। बात ये है कि ये हमार बहन है। एक यहाँ से चल गई से ये घर उदास हो जाए। अगर जाए के फैसला करी ले बा तो अब हम नहीं रोकब। ठीक है मुनीम जी, जी यह के बनारस जाए वाली गाड़ी में बैठा है। बहुत अच्छा। काशी एक्सप्रेस 2 घंटा बाद जाई, वही में बिठा दे। हाँ अच्छा दीदी, बनारस पहुंचने के बाद राजी खुशी के खबर देत रही है। तू अपन ख्याल रखी। हाँ अच्छा दीदी, जा। हाँ भैया। हम चलत है। जा जा। कैसे होई मिलन वह रानी, कैसे होई प्रेम। अरे पंडित जी, जयराम जी की। जयराम जी की लखू भाई, ये सवेरे सवेरे कहाँ से आ रहा है बाटा? आवत नहीं जात बाटी। उ ठाकुर साहब के यहाँ दावत बाना तो वही खाना खाए जात बाटी। गाना गावे जा रहा बाटा? लखू भाई, तू तो ठाकुर के यहाँ नौकरी करत रहला, ये गाना गावले के सब कब से लग गई? अरे गाना नहीं, खाना खाना खा जात बाटी। अच्छा अच्छा, खाना खाए जात बाटा। इतना चिल्लात का है बाटा? हम कब बाहर हई? अरे नहीं बैरा, तू कहाँ बैरा तो हम आई आम। खैर छोड़ा, तू आज बाल बच्चन कैसे बात है? ये बैंगन है, बाकी तरकारी बहुत महंगी बाना, पूरा 10 रुपए किलो। अरे हम बैगन के बात नहीं कर बाटी, हम तो आज बचवन के बारे में पूछता नहीं। अरे लखू भाई, हमें पूछले के का बात बा? ये सारन के आगी में भूज के भरता बनैबे, बड़ा ही मजेदार बनत हो। और बाकी तोहरे भी बच्चे मायके से आए गईले। ए भगवान, कहाँ से बहिरा का भेज देला सवेरे सवेरे हमार दिमाग चाटे के। ए पंडित जी, अब तू जा, रुका मत। नहीं नहीं, हम रुक नहीं सकता हूँ भैया, हमरे घर जल्दी पहुँचे के बा। अगर घरे पहुँचे में देर हो गई तो हमार बीवी बहुत मरकैया है। चला हम चला था, फिर मिलबे। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम। फिर मिलबे ससुरा, हमका पागल कुत्ता कटले बजा तोरा से फिर मिलबे। सारा बचवन का हाल चाल पूछा तो कहा तो भुर्ता बना के खाई तार तो।